हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के रिजल्ट को लेकर के। जो कैंडिडेट्स AIB 19 के एग्ज़ाम में पास हो गए हैं और उनके रिजल्ट में पास के साथ में अंडरटेकिंग लिखा हुआ आ रहा है या फिर विथहेल्ड करके आ रहा है, तो उनका सॉल्यूशन जो है वो मैं आज इसी वीडियो में बताऊंगा और पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। BCI ने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, तो मैं 1 बाय 1 आपको बताता जाऊंगा। पहली कैटेगरी में वे कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी फाइनल ईयर चल रहा है, अपीयरिंग है और एग्ज़ाम भी होने हैं। उनके लिए वो पास हो गए, उनके रिजल्ट में पास के साथ में अंडरटेकिंग आ रहा है, तो उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले अपने LLB के एग्ज़ाम देने हैं। एग्ज़ाम देने के बाद जब उनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की डेट से 6 महीने काउंट होंगे। 6 महीने का लिमिटेशन दे रखा है, तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट की डेट से आपके 6 महीने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको क्या करना है, रिजल्ट आते ही आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है स्टेट बार काउंसिल में, और रजिस्ट्रेशन करवा करके आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लेना है, प्राप्त करना है, और वो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको BCI के साइट पर अपलोड करना है। ये आपका सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। उसके लिए आपको 6 महीने का लिमिटेशन दे रखा है, और अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हो तो आपको पुनः एक बार AIB का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर नंबर 2 कैटेगरी में रखा गया है उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अभी हाल ही में LLB फाइनल के एग्ज़ाम दे दिए हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए हैं। उनका रिज़ल्ट आना है या आ गया है, या तो उनका रिज़ल्ट आना है या फिर आ गया है, तो उनको क्या करना है, जब भी उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उस रिज़ल्ट के डिक्लेयर होने की डेट से 6 महीने के भीतर उनको सबसे पहले एनरोलमेंट करवाना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना है स्टेट बार काउंसिल में, और उसके बाद वहाँ से एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लेना है, और वो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट BCI की साइट पर अपलोड करना है। उसके लिए भी 6 महीने का पीरियड जो है वो दे रखा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। फिर बात करते हैं 3rd कैटेगरी के लिए। 3rd कैटेगरी में वे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना लॉ ग्रेजुएशन पूरा किया है, LLB पूरी हो चुकी है और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो उनको भी रिजल्ट तो आ गया है, उनके रिजल्ट में विथहेल्ड करके आया हुआ है, तो उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल में करवाना है और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसको BCI की साइट पर अपलोड करना है। और ये जो 3rd कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको मैं विशेष तौर पर आपको कहूँगा, क्योंकि आपका रिजल्ट आ गया है, आपका लॉ ग्रेजुएशन भी हो चुका है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है स्टेट बार काउंसिल में, और जल्दी से आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त भी करना है और वो आपको फिर अपलोड करना है। फिर नंबर 4 कैटेगरी पे वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनरोलमेंट करवा लिया था, रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था स्टेट बार काउंसिल में, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने सरेंडर कर दिया या फिर किसी और जॉब के लिए उन्होंने तैयारी कर दी और ड्रॉप कर दिया, और अब फिर से उन्होंने AIB का एग्ज़ाम दिया है, तो उनके लिए अब क्या है कि वापस से उनको स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सर्टिफिकेट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, और फिर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करके BCI की साइट पर अपलोड करना होगा। उसके इन सभी कैंडिडेट्स को 6 महीने का लिमिटेशन दिया गया है। तो अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि 6 महीने आपके लिए सबके लिए एक समान रूप से दिए गए हैं, लेकिन जो 3 नंबर और 4 नंबर वाले कैटेगरी है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वो जल्दी से अपना प्रोसेस पूरा करने में रहेंगे। फिर उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पोर्टल है ये खुला रहेगा, विंडो जो है वो खुली रहेगी। ये BCI की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा, और जिनका रिजल्ट विथहेल्ड करके आया हुआ है या फिर
पास और ब्रैकेट में अंडरटेकिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो उनको ये जो 4 कैटेगरी है जो अभी मैंने डिस्कस की है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करोगे, इसी साइट पर आपको अपलोड करना है। और अपलोड करने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने में, किसी भी तरह की समस्या आती है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, न घबराना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हेल्प डेस्क नंबर दे रखे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपके लिए एक नंबर प्रोवाइड करवाए हैं जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। या तो आप मेल कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, आप कॉल करके आप बात भी कर सकते हो। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से जल्दी अपना एनरोलमेंट करवा लो स्टेट बार काउंसिल में, और एनरोलमेंट करवाने के बाद एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपके आ जाएगा। ये आ जाता है 1 या 2 महीने में, और मैक्सिमम 3 महीने में आ जाता है। तो जैसे ही आपके पास में एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आ जाएगा, उस एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को आपको इस विंडो में अपलोड करना है। ये पोर्टल खुला रहेगा क्योंकि आपको 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड दे रखा है, तो ये ओपन ही रहेगा। अगर आपके पास में ऑलरेडी है, जिन कैंडिडेट्स के पास में ऑलरेडी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, तो उनको जल्दी से ही अपलोड यहाँ पर करना है। तो उनको 6 महीने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप 6 महीने वेट करते हो और अगर टाइम पीरियड निकल गया, तो फिर आपको वापस से AIB का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो 6 महीने बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आराम से आपके एनरोलमेंट भी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी आपके पास में आ जाएगा, और अपलोड करने का ये आपके लिए पर्याप्त समय है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, और नहीं तो आप ईमेल भी कर सकते हो। बाकी आपको रिज़ल्ट कल क्या हुआ था, रिज़ल्ट शो ही नहीं हो रहा था। तो क्या होता है, कई बार सर्वर जो है डाउन होता है, साइट भी स्लो होती है, या सर्वर डाउन चल रहा होता है, तो कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जब आप अपलोड करोगे तब भी ऐसा हो सकता है, कई बार जो है वो साइट जो है वो सर्वर डाउन चलता है, तो हो ही नहीं पाता है। तो आपको वहाँ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। तो ये पूरी मैंने जानकारी आपको दे दी है। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। धन्यवाद।